हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं चर्चा घरवाली के साथ। चर्चा घरवाली के कुछ सवाल हैं। आप लोगों के हमेशा सवाल रहते हैं जिनका मैं आंसर करता हूं, पर आज घरवाली के कुछ सवाल हैं जो मैं बाहर वालों के साथ भी शेयर करना चाहता हूं। तो आज का चर्चा हम घरवाली के साथ करते हैं। प्लीज़ आप अपने सवाल पूछें। हेलो फ्रेंड्स। पवन, मुझे आप एक बात बताओ कि आप यूट्यूब करते हो, आपकी सो मैनी वेबसाइट्स हैं, राइट? अब पॉइंट ये है कि लॉकडाउन लगने वाला है, प्रॉबेबली चांसेस हैं, ओके? तो ब्लॉगिंग करने में कोई भी इंसान हो उसको टाइम लगता है, ठीक है? बिकॉज आप आर्टिकल्स लिखते हो, वेबसाइट्स बनाते हो, फिर रैंक करवाने में, वो सब करने में बहुत टाइम लगता है। मतलब आपका एक ब्लॉग रैंक करने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट? आप यूट्यूब करते हो तो भी उसमें टाइम लगता है, बिकॉज सब्सक्राइबर बनेंगे आपके, फिर आप देन अर्न करना स्टार्ट करोगे। क्या आपके पास कोई ऐसी टिप्स हैं या कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं या फिर कुछ ऐसी टेक्टिक्स हैं जिससे हम इंस्टेंट मनी कमा सकते हैं विद द टैलेंट दैट वी हैव? ठीक है, तो ये सवाल बहुत अच्छा है घरवाली का, और इसका आंसर मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्वेश्चन भी बहुत अच्छा किया था कि जो हम बाकी के मेथड्स बताते हैं, जो लॉन्ग टर्म मेथड्स हैं, वो चाइनीज़ बैम्बू ट्री की तरह हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ग्रो करने में। चाइनीज़ बैम्बू ट्री की कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा, पर पॉइंट है कि आज का जो टॉपिक है जो आपने उठाया है वो ये है कि हम इंस्टेंट पैसा कैसे कमाएं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इंस्टेंट पैसा कमाने के लिए भी जैसे मेरा जो मेथड है हमेशा ऑब्जर्व एंड रिएक्ट, ठीक है, वो अगर आप अपनाओगे तो आप इंस्टेंट पैसे भी कमा सकते हो। कुछ मेथड ऐसे हैं जो फ्री में हैं, कुछ मेथड ऐसे हैं जो पेड हैं, पर दोनों से इंस्टेंट पैसे आप कमा सकते हो। ठीक है, तो उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला पॉइंट रहेगा मेरा गांव से गुड़गांव, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट मेरा है इंडिया से अमेरिका, ओके। और तीसरा ये है करो मदद तो भरो जेब है। हाँ, ठीक ये है? क्या होता है? तो ये तीनों पॉइंट हैं बट बहुत रेलेवेंट हैं। तो पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं कि गांव से गुड़गांव। ओके। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हम दोनों की लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? बच्चे, ठीक है। बच्चे की खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे के एजुकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन। ठीक है, अब आप बताओ कि हमारी बेटी चेस सीखती है ना? Yes. है ना? तो आप चेस वाली जो है हम अपनी सोसाइटी में भेजते हैं, वो कितना चार्ज करते हैं? शी इज चार्जिंग 1000 रुपीज़ पर आवर। 1000 रुपीज़ पर आवर या 1000 रुपीज़ पर क्लास। सेम चीज़ अगर आप गांव में देखो, ठीक है, जो गांव में कोई लड़का है वो अगर आपको 100 रुपये क्लास में अगर चेस सिखा दे तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली मैं उसको बोलूंगी कि भाई मेरी बेटी को आगे 100 रुपये में चेस सिखा दे। पर वो यहाँ गाँव से यहाँ तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि गांव में उसको 100 रुपये भी नहीं मिलते चेस सिखाने के। हाँ, मुझे लगता है कुछ 200 रुपये एक महीने के, 300 रुपये मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 200 रुपये महीने की क्लासेस होती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर वही बंदा जो गाँव में बैठा है, आज इंटरनेट, अगर कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है, मतलब एटलीस्ट उसके पास एक मोबाइल है, yes. और मोबाइल में इंटरनेट है, yes. अगर मोबाइल में इंटरनेट है और मोबाइल है तो वो आपसे कनेक्ट कर सकता है थ्रू इंटरनेट। बिल्कुल सही, कर सकता है, ओके। हाँ. और वो अगर 500 रुपये, क्योंकि यहाँ नहीं आ सकता वो बेसिकली, अगर आप गाँव जाओगे तो आपको 100 रुपये में क्लासेस मिल जाएगी। अगर वो 500 रुपये में आपको सिखाने लग जाए तो आप कहोगे कि हाँ, ऑब्वियसली मेरे तो 500 रुपये एक क्लास के बचेंगे। क्या जो गाँव का लड़का है वो टैलेंटेड नहीं है? नहीं, टैलेंटेड है। टैलेंटेड है, यस, डेफिनेटली। तो आप सोच रहे हो कि सिंस वो गांव में है, ठीक है, तो 100 रुपये कमा रहा है, जो नहीं, शायद वो भी नहीं कमा रहा है, और गुड़गांव में अगर होगा तो वो कितने कमा लेगा? 500 रुपये तो हम दे ही देंगे आराम से। अगर होता प्रैक्टिस फिजिकली यहाँ होता तो 1000 कमा लेते। इसलिए पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या था? गांव से गुड़गांव, ठीक है। तो आप बेसिकली गुड़गांव मतलब किसी भी बड़े शहर पे आप आ जाओ, ये इसको इकोनॉमिक्स की टर्म्स में कहते हैं आर्बिट्राज, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यहाँ का जो लेबर है वो बहुत कॉस्टली है। मैं बहुत ज़्यादा पे करती हूँ झाड़ू पोछे के बर्तन के भी, है ना? तो अब यही सारी चीज़ हो गई कि गांव में जो लेबर है, झाड़ू पोछा वाला ही है, कितना चीप है। मतलब मेरे पेरेंट्स वहाँ पे
1000 रुपीज़ देते हैं, जिसमें वो झाड़ू भी करती है, पोछा भी करती है, 2 टाइम के बर्तन भी करती है, और यू वोंट बिलीव मैं यहाँ पे कितना पे करती हूँ। ठीक है, ये बताना नहीं यहाँ पे, पर पॉइंट ये है कि वहाँ से एटलीस्ट बहुत ज़्यादा हम पे कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पे करते तो हैं। वो सिर्फ झाड़ू पोछे की बात चल रही, टैलेंट मतलब झाड़ू पोछा भी हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ की, बट जो और टैलेंटेड है, पढ़े लिखे बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हैं, अगर वो कनेक्ट कर पाएँ, वो अगर गाँव से गुड़गांव को कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है, तो ये एक चैनल है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये मत सोचो चेस है, बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी। अब अरे मैं एग्जांपल देती हूँ, अंजनी को जब मैं मम्मी के घर लेके गई थी तो मैं उसकी डांस क्लासेस लेके जाती थी, एंड 1 महीने में रही थी और मैंने 600 रुपीज़ पे किए थे 1 मंथ के, एंड दैट टू बी एवरीडे क्लास होती थी 5 डेज अ वीक। तो मैंने करीब आप लगा लीजिए 20 क्लासेस उसकी करवाई थी और मैंने सिर्फ 600 रुपीज़ पे किए थे। देखो आप, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में या कोई भी कोच रखते हो या आप जाते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो मुझे लगता है कि मिनिमम टू मिनिमम कोई भी ऑल्टरनेट डे से ज़्यादा तो क्लासेस होती नहीं है, वीक में थ्राइस क्लासेस होती हैं, और मुझे लगता है कि 3000 मिनिमम तो चार्जेस हैं ही हैं, मतलब मिनिमम मैं बता रही हूँ 3000 चार्जेस। और अगर आप वो भी दैट शुड बी, अगर आपका ग्रुप बड़ा हो, तो अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हो तो वही क्लासेस 5 to 6000 चली जाती हैं। यही तो, आप कुछ भी देखो, योगा क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, देखो अभी फिजिकली लोग जा रहे थे, अभी लॉकडाउन की वजह से रियलाइज हो गया है, जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था और जो सेकंड लॉकडाउन शायद लगे या ना लगे बेसिकली, बट लोगों को समझ में आ गया है कि इंटरनेट से भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, पूरा ग्रुप बन सकता है इंटरनेट में। मेरी एक फ्रेंड कर रही है जुम्बा क्लासेस, और वो ये बोल रही थी कि डिफरेंट लोग हैं और वो एक ही टाइम पे जूम से कनेक्ट हो जाते हैं, वो क्लासेस ले रही है, ठीक है। तो इस तरीके की भी क्लासेस होती हैं, है ना, और आप कर सकते हो। तो आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी सर्विसेज आप दे सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से क्या कहते हैं, मेडिकली भी मैं अगर सोचूं कि जो छोटी मोटी सर्दी खांसी टाइप की चीज़ होती हैं, हमारे यहाँ जो वैद्य वगैरह होते हैं, जो दवाइयाँ लिखनी होती है, छोटे बच्चों को जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। तो कुछ भी हो, जैसे बच्चों के लिए कुछ भी, चेस हो गया, ड्राइंग हो गई, स्केचिंग हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, उसको एंगेज रखना है हमें। आज सोसाइटी में आप कैसा हो गया ना, जैसे ये भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, तो हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। हम बच्चे को एंटरटेन नहीं कर सकते, हम बेबी सिटर रखते थे, ठीक है, जिसको हम काफ़ी पैसे देते थे, सही बात ठीक है। अभी बेबी सिटर आ नहीं पा रही है ड्यू टू कोविड, तो आप उसके थ्रू बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप गाँव से गुड़गांव वाले मेथड में पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल सही, ये बात तो फैक्ट ठीक है, फैक्ट है, बिकॉज हम इतना ज़्यादा पे करते हैं यहाँ पे। और सेम चीज़ अगर कोई हमारे बच्चे की ऑनलाइन क्लास लेगा, डेफिनेटली, बिकॉज अभी भी हम बाहर नहीं भेज रहे हैं, अभी भी हम ऑनलाइन क्लासेस ही दिलवा रहे हैं। तो अगर कोई बंदा बाहर से हमें, मतलब गुड़गांव का ही बंदा ऑनलाइन क्लास देगा और कोई गांव में बैठ करके हमें ऑनलाइन क्लास देगा, तो डिफरेंस ह्यूज है मनी में, मनी वाइज डिफरेंस ह्यूज है। क्वालिटी में हो सकता है आपको बेटर क्वालिटी मिल जाए। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, कंप्लीटली एग्री, है ना। बस वो गांव वाले बंदों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, लाइक, ठीक है, लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक हमने पॉइंट नंबर 1 पे डिस्कशन किया, ओके। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2। इसी चीज़ को, अभी क्या हुआ, हमने आर्बिट्राज का फ़ायदा उठाया। आर्बिट्राज मतलब एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पर लेबर सस्ता है, ठीक है। अब लेबर में जो भी काम करने वाला है उसको लेबर बोल रहा हूँ। चेस सिखा रहा है अगर कोई लड़की लड़का कोई भी, मैं उसको लेबर ही बोल रहा हूँ। वी आर आल्सो लेबर्स, बिकॉज हमको भी फर्स्ट में की छुट्टी मिलती है, लेबर्स डे की छुट्टी मिलती है। तो पॉइंट ये कि वो लेबर है। तो हमने क्या गांव से गुड़गांव में क्या किया कि जो गांव है उससे शहर में लेके आए। अब आप सोचो कि आपने सुना होगा शर्मा जी का लड़का अमेरिका चला गया और बहुत पैसे कमा रहा है। यस, ऐसा क्या कर रहा है कि अमेरिका में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और इंडिया में नहीं मिल रहे? अमेरिका में मुझे लगता है वो लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना, मतलब जो वहाँ के सिटीजन खुद हैं वो, मतलब वो बहुत, दे आर वेरी हाईली पेड पीपल। लेबर बहुत महंगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हर इंसान के पास जॉब है, और वहाँ पर लेबर बहुत 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 महंगा है। और यही आप चीज़ें कर सकते हो बेसिकली कि यहाँ का जो लेबर है, इंटरनेट है, यहाँ पे भी सर्विसेज है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि मेरा एक फ्रेंड था 2008 में, मैं जब अमेरिका में था, तो मेरा फ्रेंड था आयुष करके। तो वो क्या करता था, उसकी जॉब चली गई थी 2008 के रिसेशन में, ठीक है। तो वो अमेरिकन इंडियन था, अमेरिकन सिटीजन था, मेरा रूममेट था, उसकी जॉब चली गई थी। तो वो क्या करता था कि सोसाइटी के ही बच्चों को चेस सिखाता था। वहीं से मुझे चेस का एक्चुअली आइडिया लगा। और वो $10 पर आवर लेता था एक बच्चे से। Oh my God. ठीक है, 600 रुपए एक घंटे के, 600 नहीं, अब तो 700 रुपए हो गए, 700 750 रुपए एक घंटे के हो गए। तो वही आप सोचो, अगर वो पेरेंट है, वो अगर चाहे तो
किसी भी इंडियन से, है ना, अब हम भारत से अमेरिका वाली बात कर रहे हैं, किसी भी गुड़गांव में भी अगर कोई बैठा है बंदा, वो यहाँ से लेके बेसिकली वहाँ पे किसी को पढ़ा सकता है अगर आपको ये है। और अच्छा, पहले पॉइंट में भी आपको लगा होगा कि यार आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, कनेक्ट कैसे करेंगे? तो कनेक्शन का मैं आपको बताऊं, जैसे गाँव से गुड़गांव में भी बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं, वन ऑफ देम इज सुलेखा, जहाँ पे आप ऐड डाल सकते हो, ठीक है। फेसबुक ग्रुप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप हैं, बहुत सारे, न्यूमरस ऑफ फेसबुक्स आर देयर, जिससे जाकर के आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। पेरेंट्स भी वहाँ पे हैं, ट्यूटर्स भी वहाँ पर हैं, और आप दोनों से कनेक्ट करो, अपनी क्वेरीज डालो, डेफिनेटली यू विल गेट इट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गुड़गांव हेल्पलाइन ही हमारा फेसबुक ग्रुप, वहाँ पे लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि हमें ये सर्विसेज चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो आप सोचो कि अगर यहाँ पे ग्रुप्स हैं, यहाँ पे अगर ग्रुप है तो आप गांव से गुड़गांव वाला फॉर्मूला कर सकते हो। वैसे अमेरिका में भी ग्रुप्स हैं, डेफिनेटली। आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करो, आप वहाँ पे सुनो कि क्या वहाँ के लोगों को ज़रूरत है, और आप वहाँ से बेसिकली उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो और पैसे कमाने लग जाओ। अब गांव से गुड़गांव वाले में क्या है ना कि इंग्लिश एक प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया से अमेरिका वाले में हो सकता है आपको लगे कि इंग्लिश की प्रॉब्लम है, बट उसमें भी आप ऐसा बंदा ढूंढ सकते हो कि जिसको इंग्लिश आती है, जो शुरू में कम्युनिकेट कर पाए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है ये, बिकॉज जनरली इंडियन पेरेंट्स ही, मतलब इतने ज़्यादा इंडियंस हैं वहाँ पर भी कि खुद ही, हाँ मतलब हम टारगेट ऑडियंस ही अपने इंडियंस रखे ना, हम क्यों, हाँ इंग्लिश नहीं आती है तो आप टारगेट ऑडियंस ही हिंदी रख सकते। तो वहाँ पर इतने इंडियंस हैं अमेरिका में, तो उनके इलेक्शन के लिए भी बेसिकली आप देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो बहुत बड़ा कैंपेन हुआ था। ओके, तो इंडियंस हैं, प्लस मैं बोल रहा हूँ कि अकेला अमेरिका नहीं है, जितनी भी फॉरवर्ड कंट्रीज है, जैसे यूके हो गया, यूके में मेरा भाई है, उसके बेटे को हिंदी नहीं आती है, तो यहाँ पर एक और चीज़ होगी कि हिंदी सिखाने की भी एक अपॉर्चुनिटी है ना। और हिंदी अकेले नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स उनके पेरेंट्स को देखा कि वो अपने बच्चों को संस्कृत भी सिखाना चाहते हैं। करेक्ट, ठीक है, संस्कृत भी सिखाना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो इंडिया से अमेरिका वाले पॉइंट में, मतलब अमेरिका यूके वगैरह हो गया। और अगेन जैसे बहुत सारे ग्रुप्स क्या है ना, आप सर्च करो, आपको मिलेंगे, कुछ ग्रुप्स में हम बता भी देंगे। और यूके के तो प्रैक्टिकल ग्रुप्स मैं आपको बता दूंगा जो मेरा भाई यूज़ करता है, ठीक है। वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि चेस सिखाना है अपने बच्चे को, ड्राइंग सिखाना है, आर्ट सिखाना है, कुकिंग सिखाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पे इतना ज़्यादा हाई चार्जेस होते हैं, तो दे आर ऑलवेज सीकिंग फॉर कि बाहर से हमें इंडिया से कोई मिल जाए तो वो हमसे कम चार्ज में। ऑब्वियसली अगर आपको मतलब आपको 500 रुपीज़ पर आवर भी मिल गया तो वो बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे लिए। हाँ, तो बेसिकली यही है। तो वही हो गया कि हमें यहाँ पे जो हम जिस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं वो क्या हो गया, लेबर चार्जेस का, कि जो लेबर यहाँ पर सस्ता है और लेबर महंगा है, तो ये आर्बिट्राज ही हो जाता है एक तरीके से। और ये फ्री वाले मेथड, मतलब जैसे ये सारे क्या हो गए कि जो पता है कि भाई फेसबुक ग्रुप्स हैं, है ना, आप वहाँ जाके कनेक्ट करें और आपको धीरे धीरे करके जब रिक्वायरमेंट आएगी बेसिकली तब आप हो जाओगे। और पेड मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने सुलेखा नाम लिया था, ठीक है, तो सुलेखा जहाँ पे होता है टीचिंग से रिलेटेड है वो बेसिकली, तो सुलेखा में क्या होगा कि ऐड चलाना पड़ेगा तो आपको खर्चा लगेगा, ठीक है। तो जब आप बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा सा माइंडसेट आपका होना चाहिए कि इन एड्स वगैरह में भी खर्चे करने की कोशिश करो। प्लस क्या है, गूगल का एडवर्ड्स का एक टूल है ना, तो वहाँ से भी आप बेसिकली एड्स चला सकते हैं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और फेसबुक एड्स चलाना भी बहुत इजी है। फेसबुक एड्स तो मैं भूल ही जाता हूँ हमेशा, बहुत ही इजी है, क्योंकि पता है मैंने देखा है कि जैसे पैसे लगते हैं ना एक्चुअली फेसबुक ऐड में, मतलब हाँ ऑब्वियसली पेड है, पर मैं वैसे बता रही हूँ क्योंकि फेसबुक ऐड में इसलिए बहुत ईजी है बिकॉज ना, जैसे अगर कोई भी पेरेंट्स है वो सर्च कर रहा होगा कि मुझे चेस के लिए बच्चा चाहिए, मतलब चेस के लिए ट्यूटर चाहिए, तो ना उसको उस बंदे को एड्स ही वो चेस वाले दिखाएगा, तो उनके लिए बड़ा इजी हो जाएगा आपको सर्च करना कंपैरेटिवली। तो बेसिकली बस उसमें ये पैसे लगते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि फ्री वाला मेथड भी हो गया और पेड वाला भी हो गया। तो थोड़े से आप पैसे खर्च करेंगे तो बेसिकली ऐड से भी आपको वहाँ से पोटेंशियल क्लाइंट मिलने लग जाएंगे। ओके, तो ये जो हम पूरा मेथड बता रहे हैं आप इजीली मतलब बहुत ही आसानी से 50 से 60 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं, ठीक है। फ्री वाले मेथड से भी कमा सकते हैं, बस कोशिश करनी पड़ेगी आपको। ओके, आप ऐसा जैसे क्लाइंट आएगा तो ऐसा नहीं है कि एक क्लाइंट से आपने बात करी और आपकी डील नहीं हुई तो आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, डिसअपॉइंट हो गए, ठीक है। तो डिसअपॉइंट नहीं होना, कोशिश करते रहना। ये मेथड काम करता है, प्रैक्टिकली कर रहा है। यूके में मेरा भाई है, वो ऐसे ही हायर करता है लोगों को, इंडियंस को, जो उसके बेटे को ट्यूट कर रहा है। ओके, और उस जो यूके वाले ग्रुप्स हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, फेसबुक ग्रुप्स, और बाकी आप लोगों को भी सर्च करना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और थर्ड पॉइंट है, करो मदद हो भरो झोली।
अब ये पॉइंट ऐसा क्यों है, अगेन अमेरिका पे आ गया, यूके वगैरह पे, वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर चीज़ आपको खुद करना पड़ता है हर चीज़। कुकिंग वुकिंग तो अलग ही चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी अपनी अंजनी के लिए साइकिल मंगवाई थी, तो असेंबल्ड होके आई साइकिल, पूरा उसने डिलीवर कर दिया। वहाँ नहीं होता, वहाँ पर अगर सोफ़ा भी आएगा तो आपको खुद ही असेंबल करना पड़ता है घर में। अलमारी भी आती है तो खुद ही असेंबल करना पड़ता है। खुद ही असेंबल करनी पड़ती है। मैं आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई ना तो खुद ही बैठ करके वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो खुद सुधारना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये भी वहाँ पर बंदे हैं, ठीक है, उन्हें सारी चीज़ें तो आती नहीं है कि कैसे रिपेयर करना है, क्या करना है, तो वो भी क्वेश्चंस करते हैं ऐसे ग्रुप में कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो आप उनको ऑनलाइन डेमो देख करके, उनका मॉडल देख करके आप उनको ऑनलाइन समझा सकते हो कि आप ऐसे 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 कर लो और एंड देन यू विल गेट द मनी। करेक्ट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन वाली बात है, या तो आपको वॉशिंग मशीन सुधारते आती है, नहीं तो आपके घर के आसपास कोई शॉप वाला होगा, उसको ज़रूर आती होगी सुधारते, ठीक है। तो आप उस शॉप वाले से बोलो यार सामने वाले की ऐसी वॉशिंग मशीन है, ये देखो इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करें। बहुत छोटी सी चीज़ है जो उसको बताना होता है, आप उसकी हेल्प करोगे, उसके बदले में कमीशन ले लो उससे। नहीं, वो तो सामान अगर बिकेगा तो कमीशन मिल गया, आप हेल्प के भी चार्जेस ले सकते हो कि मैं आपकी हेल्प करूंगा और आप मुझे चार्जेस दे दो उसके। क्योंकि जो मैंने अपने भाई से सुना है ये है कि अगर वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो नया लाना बेटर है। नया लाना बेटर है, नहीं तो इतनी ज़्यादा लेबर कॉस्ट है कि आप वो बियर नहीं कर सकते, इससे बेटर हो कि नया ले आओ। सोचो कि 25,000 रुपए की अगर कोई वॉशिंग मशीन है, वो ये सोच रहा है कि अगर उसमें छोटी सी भी खराबी हो गई तो भाई नया लाना इज समझदारी का काम वहाँ के लिए। क्योंकि फ्यूज़ भी अगर खराब हो गया तो फ्यूज़ 10 रुपए का आएगा, पर वो 10 रुपए का फ्यूज़ मिलेगा नहीं, ना तो मिलेगा और ना तो कोई मिल जाता है। हाँ, आई मीन आपको पता नहीं है ना कि आपको पता नहीं है कि फ्यूज ही खराब हुआ है, सारी चीजें करके, और आप लेके जाओगे अगर पूरी वॉशिंग मशीन को और दिखाओगे क्या है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो करो मदद भरो झोली, इसी चीज से रिलेटेड होगा। तो ऐसी आप है ना, ये देखो कि आपके घर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल टायर पंचर हो गया, टायर पंचर हो गया तो हम क्या करते हैं, पंचर वाले भैया के पास चले जाते हैं। वहां ऐसा होगा क्या, खुद करना पड़ता भैया टायर ठीक। तो DIY के मेथड्स होते हैं, पूरी किट होती है DIY की कि पंचर अगर आप हो गया तो कैसे करो। तो पहली चीज तो पंचर हो गया तो कौन सी किट लो, ये भी ग्रुप्स में लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें बता सकते हो। पहले तो थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से ग्रुप्स वगैरह, कौन से बेसिकली चीज़ें होती हैं वहाँ पे। आप वीडियोस देख के समझ सकते हो कि कौन सी चीज़ें होती हैं, फिर उनकी मदद कर सकते हो कि आप यहाँ से ये सामान कर लो, तो उसे अफिलिएट कमीशन भी मिल सकता है, ठीक है। तो वो जो हो गई थी कि सामान बेचो तो उन्हें अपनी अफिलिएट लिंक दे सकते हो आप अमेरिका और UK वाली, कि आप ये वाला चीज़ खरीद लो और यहाँ से आपकी चीज़ ठीक हो जाएगी, DIY किट। और दूसरी चीज़, अगर आप वर्बली भी मदद करते हो तो दे आर विलिंग टू पे। हाँ, 25,000 रुपए की अगर कोई वॉशिंग मशीन नई खरीदेगा तो आपको क्या 1,000 रुपए नहीं दे सकता हूँ, डेफिनेटली दे सकता हूँ। 100 रुपए का फ्यूज है, 10 रुपए का फ्यूज है, जो कि वहां आता भी 10 रुपए का है। कॉस्ट ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा है, पर पॉइंट है उसको पता नहीं है कि फ्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है, ये जो हमने आज डिस्कस करे, ये बेसिकली यही है कि बिना, अब है ना, बिना किसी चीज के इंस्टेंट पैसे कैसे इनपुट आपको मतलब ऐसा कुछ खास नहीं लगाना है। और वैसे अगर मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ बताऊं कि मतलब जितना मैं अभी अपने आसपास देख रही हूँ, तो आप देखो डांस, योगा, चेस एंड मतलब कोई भी टैलेंट हो, आपने मेहंदी सिखा सकते हो, आप आर्ट एंड क्राफ्ट करवा सकते हो बच्चे को, आप कोई भी ऑनलाइन पार्टीज, बर्थडे पार्टी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी बेटी का बर्थडे 18 को है। कोई पेरेंट्स ऑब्वियसली अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहेंगे। अब मैं ढूंढ रही हूँ एक बंदा जो कि मेरे बच्चे की ऑनलाइन पार्टी ऑर्गेनाइज कर सके, और देयर आर न्यूमरस ऑफ बंदाज प्रेजेंटेड, और आप उनके चार्जेस सुनोगे तो हैरान रह जाओगे कि सिर्फ 1 घंटे की करना क्या है। जैसे गांव में क्या होता है, छोटी जगह में किटी पार्टीज वगैरह होती हैं, गेम्स ही खिला रहे होते हैं ना, तो ऑनलाइन गेम खिलाना है, ऑनलाइन गेम्स खिलाना, ऑनलाइन जैसे तंबोला। ऑनलाइन अभी लॉकडाउन, जो पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो तंबोला कितना फेमस हो गया था, तंबोला फेमस हो गया। तो आप बच्चों को अगर ऑनलाइन पार्टी में समझ रहे हो कि कैसे उन्हें गेम्स खिलाना है, क्या कराना है। इनफैक्ट यहाँ पर क्या होता है, बर्थडे पार्टीज होती है तो हम बुलाते हैं कि एक बंदा आए और बच्चों को गेम्स खिलवाए। अब वर्चुअली खिलवाने का टाइम आ गया तो वर्चुअली भी आप कर सकते हो। मैंने ढूंढे थे, बहुत सारे ऑनलाइन मिल रहे हैं, बहुत सारे मिल रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऑनलाइन अवेलेबल, और चार्जेस पर वेरी हाई, चार्जेस वेरी हाई है। तो अगर आप आर्बिट्राज वाली बात है कि आप अगर छोटी जगह पे हो तो आप उनसे अच्छे गेम्स खिला सकते हो, बिकॉज मैंने देखा है ना कि मैं जब अपनी मम्मा के घर जाती हूँ तो मेरी भाभी लोग जो किटी विटी करती है, उनके इतने सारे गेम्स, इतने अमेजिंग गेम्स होते हैं, और इतनी अच्छी थीम्स भी होती हैं, और इतनी अच्छी थीम्स होती हैं, इतने अच्छे अमेजिंग गेम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है वहाँ पर। और ये भी कर सकते हो आप, ऑनलाइन पार्टी वगैरह करोगे तो फिर बाद में अगर आपका कनेक्ट हो गया, आप एक बार कनेक्ट हो जाओगे तो फिर आपके पास अगर ऑनलाइन से रिलेटेड जैसे और भी सामान है, बर्थडे से रिलेटेड या फिर एनिवर्सरी से रिलेटेड, तो आप उनको कोरियर भी करवा सकते हो फ्यूचर में। आप ऐसा ग्रुप बनवा सकते
सकते हो। क्योंकि यहाँ पे वही एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, एक अगर मैं छोटी सी बॉल यहाँ ख़रीदती हूँ तो वो मुझे 200 रुपये कॉस्ट करती है, और मैं वही बॉल वहाँ ख़रीदती हूँ तो मुझे सिर्फ 40 रुपीज़ कॉस्ट करती है। तो अगर आप कोरियर चार्जेस इंक्लूड कर लोगे तो भी आपको फ़ायदा है। और बेसिकली जो थीम्स वो लोग सोच लेते हैं, ठीक है, जितनी इनोवेटिव और क्रिएटिव वहाँ पे लोग हैं, वो हमने अपने आसपास में तो नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि वो यूज टू हैं उस चीज़ को करने की, है ना, और वहाँ पर फ्री भी हैं लोग। नहीं, एक्चुअली बात ये भी है ना कि फ्री तो हैं वो, ठीक है, पर पॉइंट ये है कि मतलब क्रिएटिविटी बहुत है, मतलब उस क्रिएटिविटी का शायद उनको खुद नहीं पता कि वो इतना क्रिएटिव हैं और उस क्रिएटिविटी की इतनी ज़्यादा मार्केट में वैल्यू है। मतलब यहाँ पर अगर हम सोचें कि कोई एक पेपा पिग थीम कर रहे हैं अपने बच्चे की पार्टी में, तो मतलब जो चीज़ें होती हैं वो इतनी कॉस्टली होती हैं, वही सेम पार्टी अगर वहाँ पे 10,000 में ऑर्गेनाइज होती है तो यहाँ पे 1 लाख में ऑर्गेनाइज होती है। 1 लाख में ऑर्गेनाइज होती है। तो बेसिकली क्या है, वो अब ऑफलाइन वाला मेथड हो गया, बट ऑनलाइन की अभी जो वर्चुअल पार्टीज हैं, और फ्यूचर में हो सकता है ये पार्टीज और बढ़ें, डेफिनेटली बढ़ेंगी। देखो अभी 2-3 साल कोरोना कहीं नहीं जाने वाला, 2-3 साल तो कोरोना कहीं नहीं जाने वाला, और उसके बाद भी हो सकता है लोगों को लगने लग जाए कि यार ऑनलाइन पार्टीज बहुत अच्छी हैं, कूल हैं। हाँ। और दूसरी चीज पता है क्या है ना, कि अभी भी जब ऑफलाइन होती है, जैसे हम शादियां वगैरह होते हैं, कई लोग नहीं आ पाते हैं, जो नहीं आ पा रहे किसी कारण से, तो लोग कर सकते हैं कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बोथ, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से। और आप ऐसे ही अगर देखोगे, ठीक है, आप और नजर डालो कि और कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं, आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए देखने का कि यार अगर इस सामने वाले बंदे को इतने पैसे मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं, और मैं वैसे बोलती हूँ हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपने अंदर ही सोचो कि अगर मैं एक बार बैठ के सोचती हूँ कि यार मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, क्या मैं डांस में अच्छी हूँ, क्या मैं कुकिंग में अच्छी हूँ, क्या मैं गेम्स खिलाने में अच्छी हूँ, क्या मैं पढ़ाने में अच्छी हूँ, किसी भी चीज़ में मैं अगर अच्छी हूँ तो वो चीज़ मैं दूसरों को क्यों नहीं दे सकती। और मैं अगर उन चीज़ों को दूसरों को दे रही हूँ और उससे मुझे पैसे मिल रहे हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। नहीं, पॉइंट वही वाली बात है ना कि वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस जगह पे उसकी कॉस्ट उतनी नहीं है। है ना, कि 200 रुपये महीना है वहाँ पे कॉस्ट, और यहाँ पे आपको 1000 रुपये घंटा भी मिल सकता है। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे। जैसे मेरी कुछ कजिन्स हैं वहाँ पे, मतलब इतनी अमेजिंग मेहंदी लगाती हैं, इतना अमेजिंग करती हैं। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि तुम लोग क्यों नहीं इस चीज़ को, क्यों नहीं दूसरों को सिखाते? तो कहते दीदी यहाँ पे इतना कम पैसे मिलता है ना, 200 रुपये मिलता है, 400 रुपये मिलता है। अब इसके लिए पापा मम्मी कहते हैं कि क्यों तुम फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पर अगर मैं उनको ये बोलूँगी कि तुम 1 घंटे किसी को मेहंदी सिखाओ, तुमको 500 रुपये मिलेगा, पर तुम्हारा क्लाइंट यहाँ का नहीं होगा, बाहर का होगा, तो हैप्पीली दे विल डू इट। हाँ, हैप्पीली, फॉर श्योर दे विल डू इट हैप्पीली। तो यही आपने काम करने, जितने भी काम जो, और ये तो कुछ काम हमने बताए हैं और कुछ काम हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी देंगे। आपको निकलना है पूरी अपनी सोसाइटी में मतलब अपनी जगह पे देखो कि कौन कौन से काम हो रहे हैं, और बाहर देखो कि कौन कौन से काम हो रहे हैं, और डिफरेंस देखो। तो अगर आपको डिफरेंस समझ में आएगा, प्राइस में है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे मेथड हैं जिनसे आप बेसिकली जो हमने बताया कि इंस्टेंट पैसे कमा सकते हैं। और मेरा हमेशा ये मानना रहा कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी जरूर आती है। तो अभी जो प्रॉब्लम है, कोविड वाली प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इस तरीके से ऑनलाइन पैसे कमाने की। और जो ब्लॉगिंग और जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे ब्लॉगिंग है, यूट्यूब है, वो भी करना आप स्टार्ट करें, क्योंकि वो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। तो इसलिए क्या है, इंस्टेंट आपने अगर कोई चीज़ करनी है तो इंस्टेंट के लिए हमने ये वीडियो बना दिया है, पर लॉन्ग टर्म अगर आपको करनी है तो ब्लॉगिंग और यूट्यूब बहुत अच्छा है। तो हम यहीं पे ही अपना वीडियो एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा चर्चा है घरवाली के साथ और बाहर वाली को दिखाते हुए, बाहर वालों को दिखाते हुए, तो ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।